Greetings of the day to everyone. Today we are going to discuss a very important as well as a very interesting topic. The topic of discussion on a basic term, it is about the consumption expenditure of a household of India. कि भारत में एक हाउसहोल्ड कितना पैसा खर्च करता है कोई चीज कंज्यूम करने के लिए, उस चीज के बारे में ये टॉपिक है. नाउ लेट अस ट्राई टू इवैल्यूएट द टॉपिक एंड एनालिसिस द टॉपिक इन अ वेरी in-depth manner. Now, see, reversal of declining food expenditure trends in 2023-2024. तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो फूड एक्सपेंडिचर में जो खर्चा होता था, ठीक है, वो पहले बहुत कम होता था, ठीक है, बट जब एक लेटेस्ट सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार जो हाउसहोल्ड फूड एक्सपेंडिचर में खर्चा करता है वो काफी हद तक बढ़ चुका है. मतलब पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो फूड एक्सपेंडिचर में जो हाउसहोल्ड खर्चा करता था वो बहुत कम था, बट ऑफ लेट ये फूड एक्सपेंडिचर पे जो खर्चा है वो काफी हद तक बढ़ चुका है. नाउ लेट अस सी फर्दर द हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे. अभी ये हमें कैसे पता चला कि भाई फूड एक्सपेंडिचर का जो कंजम्पशन पैटर्न है, फूड का जो कंजम्पशन पैटर्न है उसमें जो खर्चा है वो बढ़ गया? एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे का नाम है द हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे. अब इस न्यूज को और डिटेल में इवैल्यूएट करते हैं. द हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-2024 प्रोवाइड्स क्रूशियल इंसाइट्स इनटू द कंजम्पशन पैटर्न. तो हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो है हमें क्या बताता है, एक बहुत इनडेप्थ आइडिया देता है भारत के हाउसहोल्ड्स के कंजम्पशन पैटर्न में कि भाई फूड पे कितना पैसा खर्च करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे कितना पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, और अपने एक्सेसरीज पे कितना पैसा खर्च करते हैं. तो एक कंजम्पशन पैटर्न बताता है हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक है. कंजम्पशन पैटर्न क्या आइडिया देता है, रीजनल वेरिएशंस, इनइक्वालिटी, इन सब में भी आइडिया देता है कि कौन सा रीजन ज्यादा खर्च करता है, अर्बन और रूरल में क्या वेरिएशन है. कहीं कहीं पे अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं वो अपने लग्जरी आइटम पे ज्यादा स्पेंड करते हैं, तो ये भी आइडिया देता है. तो बेसिकली हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो है भारत के लोगों के कंजम्पशन पैटर्न में हमें एक आइडिया देता है कि भारत के लोग कहां पर स्पेंड करते हैं, किस रीजन के लोग ज्यादा स्पेंड करते हैं, किस रीजन के लोग कम स्पेंड करते हैं. अब देखो, द रिपोर्ट हाईलाइट्स अ सिग्निफिकेंट रिवर्सल इन डेकेड लॉन्ग डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ फूड एक्सपेंडिचर इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, अर्बन हाउसहोल्ड्स. ध्यान से समझिए, हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का जब रिपोर्ट आया तो उन्होंने ये बताया, उस रिपोर्ट में ये लिखा था पिछले काफी सालों से रूरल एंड अर्बन एरिया में जो स्पेंडिंग होता है, किस चीज पे, फूड पे जो स्पेंडिंग होता है वो काफी ज्यादा कम है. बट ये रिपोर्ट ये हाईलाइट करता है रूरल और अर्बन एरिया में जो स्पेंडिंग होता है अब ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है. अब ठीक है, इस रिपोर्ट में पूरा पैटर्न रिवर्स हो गया, पहले जहां कम होता था वहां पर अब ज्यादा हो रहा है. The average household's consumption spending on per capita basis rose about 3.5% in real terms. अब जो हाउसहोल्ड अपने एवरेज स्पेंडिंग करता है वो भी बढ़ चुका है, ठीक है, लगभग 3.5% बढ़ चुका है. तो खाली फूड में ही नहीं, एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ चुका है, ठीक है. और ये हमें कहां से पता चलता है, हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे से. अब इससे दो बात निकल कर आती है. इससे ये बात निकल कर आती है कि हाउसहोल्ड का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो चुका है. हाउसहोल्ड के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेहतर होने के वजह से उन्होंने अपना स्पेंडिंग बढ़ा दिया. फॉर एग्जांपल, अगर एक फैमिली में ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, ज्यादा लोग जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, इफ मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन अ फैमिली, ठीक है, एम्प्लॉयड हैं ज्यादा लोग, तो उन्होंने अपनी स्पेंडिंग क्या कर दी है, इंक्रीज कर दिया, तो वो फूड पर भी स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं. एक दूसरा बात यहां से ये निकल कर आ सकता है कि भाई एम्प्लॉयड उतने ही लोग हैं जितने पहले थे, स्पेंडिंग भी उससे ज्यादा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि फूड महंगा हो गया. ये भी हो सकता है ना कि जहां पर आपकी इनकम 100 रुपए है, फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली में एक
व्यक्ति एक्स व्यक्ति है, उसकी इनकम 100 रुपए है और 100 रुपीज है, वो पहले 20 रुपीज का ब्रेड का पैकेट खरीदते थे, बट अब उनको वो सेम ब्रेड का पैकेट 40 रुपीज में खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि आपका ब्रेड महंगा हो गया है। सो यहां पर जो इंक्रीमेंट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, जो इंक्रीमेंट है वो इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें देखना है ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे कौन निकालता है। ठीक है, ठीक है, इट इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये लोग हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे निकालते हैं। अब इस सर्वे का महत्व क्या है? ठीक है, Household Consumption Expenditure Survey is designed to collect information on consumption and expenditure of the household on goods and service. Basically, Household Consumption Expenditure Survey हमें सारी इंफॉर्मेशन देता है कि भारत के हाउसहोल्ड क्या क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कितना पैसा चीजों को कंज्यूम करने के लिए लगा रहे हैं। बेसिकली कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर के बेसिस पे गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए, सर्विसेज लाइक एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटी पे कितना खर्च कर रहे हैं, गुड्स लाइक आपका खाने पीने की चीज उस पर कितना खर्च कर रहे हैं, उसका एक आइडिया देता है कौन? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। नाउ the survey provides data required to access trends in economic well-being and to determine the update basket of consumer goods and services weights used for calculation of consumer price index। देखो हमारे यहां पर बहुत सारे प्राइस इंडेक्स निकलते हैं। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे है, मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, जो इससे जो डाटा निकलता है वो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को निकालने के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है, या भारत में बदलते हुए इकोनॉमिक वेलबींग के ट्रेंड में, जैसे पुराने जमाने में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम था क्योंकि पॉवर्टी ज्यादा थी, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस पर इंप्रूवमेंट आया। वो जो इकोनॉमिक वेलबींग का ट्रेंड है उसको एनालिसिस करने के लिए सर्वे का डाटा यूज किया जा सकता है, या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जैसे इंडेक्स को उसको कैलकुलेट करने के लिए भी ये डाटा यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, ठीक है, एक मिनट आगे चलते हैं। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, इससे जो डाटा निकलता है उससे हम देश में पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन, कि भाई कहां पर पॉवर्टी ज्यादा है, किस एरिया में पॉवर्टी ज्यादा है, किस एरिया के लोगों को एक्सक्लूड करा गया है, सोशली इंक्लूडेड नहीं है, और मतलब इनइक्वालिटी, सोशल एक्सक्लूजन, इन सब चीजों के बारे में भी पता कर सकते हैं। सो बेसिकली हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, जिससे हमें यह पता चला कि भारत में फूड में जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, फूड को कंज्यूम करने के लिए जो एक्सपेंडिचर है, उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आया है। यह सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन निकालता है। इस सर्वे से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है कि भारत के लोगों का कंजम्पशन किस चीज का कंजम्पशन करते हैं, किस चीज में एक्सपेंडिचर करते हैं, यह पता चलता है। और ये भी हम इस डाटा को यूज करके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जैसे इंडेक्स निकाल सकते हैं। रीजनल लेवल पे जो इनइक्वालिटी होती है, अर्बन और रूरल एरिया के बीच में जो डिवाइड होता है, पॉवर्टी, ये सारी चीजों भी इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, इससे जो डाटा निकलता है। नाउ the monthly per capita consumption expenditure compiled from household consumption expenditure is the primary indicator used for most analytical purpose। देखो household consumption expenditure survey से एक और चीज मिला है, monthly per capita consumption expenditure, एवरेज लेवल पर एक व्यक्ति कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, ये बहुत सारे एनालिटिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। द एस्टिमेट्स ऑफ मंथली पर कैपिटा consumption expenditure 2024 are based on data collected from 2,61,953 household। ठीक है, अब देखो मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक फैमिली कितना एक्सपेंडिचर करता है ऑन मंथली बेसिस, उसको भी निकाला गया है। अब वो कैसे निकाला गया, वो डाटा कितना कैसे निकाला गया, कितने फैमिलीज को, कितने हाउस होल्ड्स को उस कैलकुलेशन के लिए, उस एनालिसिस के लिए कंसिडर किया गया। 2,61,953 फैमिलीज को उस एनालिसिस के लिए उनसे सर्वे लिया गया, तब पता चला कि भारत में एवरेज लेवल पर एक मंथली बेसिस पर एक फैमिली कितना एक्सपेंडिचर करती है। ये रूरल एरियाज को भी कैलकुलेट करा और अर्बन एरियाज को भी कंसीडर करते हुए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी सब में जाकर ये सर्वे किया गया था, तब पता चला भारत का मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है।
ठीक है, नाउ लेट अस मूव फर्दर। ठीक है, अब मैं आपको एक कुछ डाटा और दे देता हूं। अगर आप हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे को देखो तो द शेयर ऑफ फूड एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड to 47.04% in 2023-2024 from 46.38% in 2022-2023। अगर रूरल हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर देखो, किसका? रूरल हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर देखो, रूरल हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर देखो, वो 2023-2024 का के ईयर के लिए बढ़ गया है, 47.04% हो गया। पहले वो कितना था? 46.38% था 2023। मतलब ये रूरल हाउस होल्ड का फूड एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं। ठीक है, फूड एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। सेम वे में अर्बन हाउस होल्ड का भी फूड एक्सपेंडिचर हल्का सा बढ़ा है, 39.68 हो गया है, पहले ये 39.17% था। ठीक है, अब still there is a gap between the spending of rural household and urban household, उसमें कोई शक की बात नहीं है। जो भारत के ग्रामीण इलाके में लोग रहते हैं वो अभी भी अर्बन इलाके में जो लोग रहते हैं, टाउन एरियाज, म्युनिसिपल एरियाज में जो लोग रहते हैं, उनसे कम स्पेंडिंग करते हैं। बट बीतते समय के साथ ये ट्रेंड हो रहा है कि जो रूरल स्पेंडिंग है और अर्बन स्पेंडिंग है उसका गैप मिनिमाइज हो गया है। फॉर एग्जांपल, पहले एक एक्स पर्सन जो रूरल एरिया में रहता था और एक वाई पर्सन जो अर्बन एरिया में रहता था, वाई पर्सन जो स्पेंडिंग करता था अपने मंथली कंजम्पशन में वो बहुत ज्यादा था, एक्स पर्सन का बहुत कम था। बट अभी भी अर्बन एरिया के लोग ही ज्यादा स्पेंड करते हैं, बट ये गैप काफी हद तक मिनिमाइज हो गया। और पिछले कुछ सालों से आपने ये देखा, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे को आप क्रिटिकली एनालिसिस करोगे तो आपको ये पता चलता है पिछले कुछ सालों से जो फूड एक्सपेंडिचर था उस पर बहुत कम पैसा खर्च किया जाता था। बट आज के टाइम पे दोनों रूरल और अर्बन एरिया में जो फूड एक्सपेंडिचर है उस पर पैसा काफी ज्यादा स्पेंड किया जाता है। इस पे दो ही चीज है, या लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव कर चुके हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की वजह से, या ये भी हो सकता है कि फूड महंगा हो गया। ठीक है, इट्स अ गुड साइन फॉर अ ग्रोइंग इकोनॉमी दैट पीपल आर स्पेंडिंग मोर टू बाय मोर। होप दिस हेल्प्स इन ग्रोइंग द GDP ऑन अ बेटर रेट। That's all for the day. Thank you so much and have a nice day.